नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। योगी सरकार ने 6 महीनों के लिए हड़ताल पर लगाई रोक। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एवं देवराज ने अधिसूचना जारी की। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर जनप्रतिनिधियों से किया सीधा संवाद। सीएम बोले, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी जरूरी। 16 दिसंबर को मिलेगा यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। कल दाखिल होगा नामांकन। भाजपा के प्रमुख नेता, सांसद व विधायक होंगे शामिल। यूपी पंचायत चुनाव में नोटा विकल्प और नाम पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई। आज याचिका में दी गई समानता के अधिकार की दुहाई। लखनऊ में घुसपैठियों की पहचान के लिए अवैध बस्तियों में रहने वालों की बनेगी सूची। 3 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ का ये मामला सुनेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर एसआईआर की टीम पहुंची लखनऊ जेल। लखनऊ जेल से एसआईआर टीम आरोपी अमित सिंह टाटा को जेल से लेकर निकली। आलोक सिंह को लेकर निकली। 55 घंटे के रिमांड पर दोनों आरोपी। कब सिरप तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा है पूरा मामला। अपने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को लेकर निकली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पचपन घंटे के रिमांड पर दोनों आरोपी की बात होने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर जहां पर चौहान परिवार में शोक की लहर। श्री राम प्रकाश सिंह चौहान जी का आकस्मिक निधन हुआ। 11 दिसंबर 2025 को हुई दुखद घटना। अग्रसेनपुरम निवास पर परिजन मौजूद। परिवार में शोक की लहर। धीरेन्द्र चौहान, अजय चौहान, विजय चौहान ने श्रद्धांजलि दी। आगरा से ये दुखद खबर सामने आई है। अग्रसेनपुरम निवास पर परिजनों की मौजूदगी। परिवार में शोक की लहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 11 दिसंबर 2025 को हुई दुखद घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से खबर, चौहान परिवार में शोक की लहर। आगरा से बड़ी जानकारी। कन्नौज से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर तलवा क्रॉसिंग पर जानलेवा ब्रेकर, मानक विहीन निर्माण से हादसे का खतरा। ऑटो रिक्शा पलटने का हर वक्त डर। शिकायतों के बावजूद विभाग मौन। सीएनडीएस संस्था से राजन चौरसिया करवा रहे हैं काम।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्यों रुको। अगली खबर सीतापुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बच्चों से भरी स्कूल बस। हादसे में एक बच्चे व 2 शिक्षकों को आई हल्की चोट। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को भेजा गया घर। और हादसे के वक्त बस में सवार थे 28 बच्चे। बीहट बीरम स्थित आरजीजे स्कूल की बस। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में। मशरेहटा में बेहट बीरम हाट बाजार के पास हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को भेजा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लिया। मछरेहटा में बेहट बीरम हाट बाजार के पास हादसे की बात सामने आई है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को भेजा गया घर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, हादसे के वक्त बस में सवार थे 28 बच्चे। बीहट बीरम स्थित आरजे स्कूल की बस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेहट बीरम स्थित आरजे स्कूल की थी बस। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। हादसे के वक्त बस में सवार थे 28 बच्चे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी की कार्रवाई। ईडी टीम में महिला फोर्स भी शामिल। सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों को छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर में रेड और सहारनपुर में ईडी की छापेमारी। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर रेड। सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी की रेड सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी की कार्रवाई। आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी की रेड की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी का एक्शन। लखनऊ से बड़ी जानकारी, कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है।
प्रोटीन सिरप को लेकर जो है पूरे प्रदेश और देश के अंदर 25 जगह जो है छापेमारी हो रही है और ईडी की छापेमारी जो है लखनऊ के अंदर आलोक सिंह के घर के बाहर हो रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ईडी जो है आई हुई है और यहाँ पर ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही है और तमाम जो अधिकारी हैं ईडी के वो अंदर जो है दस्तावेज खंगाल रहे हैं और जो साक्ष्य मिले थे जो है बांग्लादेश और तमाम अन्य देशों से जो लेन देन के उसको भी खंगाल रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस पूरे मामले में हुई है और इस बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में एक अहम हिस्सा जो है आलोक सिंह है और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है छापेमारी चल रही है। और ऐसे में तमाम जो अन्य देश हैं जहां पर जो है इस कफ सिरप को सप्लाई किया गया था वहां पर भी जो है सारे सबूत खंगाले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कहां जो है देश के अंदर जो है आलोक सिंह और टाटा के जो है द्वारा जो है वो कहां भेजा गया था ये कफ सिरप और कहां किससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सारी चीजें खाते जो है खंगाले जा रहे हैं। और इन खाते खंगालने के बाद अगर बात की जाए तो तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई कि आखिर इनके साथ साथ और कौन भी तमाम जो वो लोग हैं जो इस पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं जिनको कुछ ही जो है ईडी जो है छापेमारी करी। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो साफ बताएगी कि आखिर कौन से लोग जो है इसके पीछे हैं। तमाम और जो बातें हैं वो तब सामने निकल के आएंगी जब पूरी छापेमारी हो जाएगी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो इस छापेमारी के बाद ही सब कुछ साफ होगा कि आखिर आलोक और अजय सिंह टाटा के साथ कौन और भी लोग शामिल हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राम भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको बहराइच से बताते हैं जहां पर महाराजगंज बाजार में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकालने के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई हिंसा, आगजनी, बवाल और रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को बड़ी सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को दंगा भड़काने सहित निर्ममतापूर्व हत्या करने के मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अब्दुल हमीद व अब्दुल तालिब सैफ सहित 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 13 माह 26 दिन में जहां गवाहों के बयान सुने तो वहीं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनते हुए तमाम क्रॉस सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट के फैसले को लेकर मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने कहा कि न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा स्वागत है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह के सवालों ने कई बार बचाव पक्ष को निरुत्तर बनाए रखा। भाजपा नेता सर्वेश पाठक ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जिस प्रकार एक श्रमिक के बेटे की बर्बरता से हत्या कर दी गई, आज वास्तव में आज उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि देश के न्यायालय ने आज वास्तव में सरफराज जैसे आरोपी को फांसी की सजा सुनाकर देश की न्यायपालिका पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है कि जिस प्रकार से फास्ट ट्रैक तरीके से आदरणीय जज साहब ने और देश के न्यायपालिका ने सुनवाई करके आज निर्णय दिया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के जुडिशियल लोगों को, जज साहब को और न्यायपालिका को मैं बधाई देता हूं। रोली जी, आपके पति के हत्यारों को सजा सुनाई गई है, आप कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि मतलब उन लोगों को सजा मिल रही है। इस चीज की उम्मीद थी हम लोगों को, आज वो पूरा हो रहा है 13 महीने के बाद। अच्छा लग रहा है, उन लोगों को सजा हो रही है, दिल को सुकून मिल जाएगा, सजा मिल जाएगी उन लोगों को। काफी आप परेशान थी, आपने बहुत दुख झेला है, किस तरीके का ये वारदात हुआ था आपके पति के साथ? मेरे पति के साथ जैसा हुआ था भगवान न करे किसी और के साथ में भी हो। 13 अक्टूबर 2024 को मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान जो घटना हुई थी उसमें 3 दिन पहले जो है 10 मुलजिमानों को गिल्टी होल्ड किया गया था। उसमें न्यायालय ने आज जो है 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी और एक मुलजिम सरफराज और रिंकू को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। क्या लगता है कि जो लोग हैं उनको क्या अब आगे भी जाने का कोई चांसेस है इसमें? हाँ, रास्ते खुले जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला आपके द्वारा पैरवी करके सुनाया गया है। हाँ, ये ऐतिहासिक फैसला है, इसमें जो है माँ भारती के सपूत की निर्मम हत्या की गई। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से है, जहां पर दिसंबर के दूसरे गुरुवार की ठंडी दोपहर जो आमतौर पर शांत रहती है, मानवीय इतिहास के एक गर्माहट भरे नए अध्याय के आरंभ की साक्षी बनी है। जिला मुख्यालय शहर की लगातार दूसरी बार चेयरमैन शशि जैन ने जोया अमरोहा मार्ग पर एक अभिनव बेलचक्की की कमान संभाली। सिर्फ सांकेतिक रूप से नहीं
कि सचमुच में बैल को हाँक कर चक्की जलाकर ये क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हल बैल चलाना अभी तक पुरुषवादी सत्ता और एकाधिकार का प्रतीक माने जाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही श्रीमती जैन ने दृढ़ता से बैल का रस्सा पकड़कर हुंकार भरी, वैसे ही सदियों से चली आ रही बहुत से रूढ़ियां और मृतक कोहरे की तरह छंटते चले गए। मैं यही कहना चाहूंगी कि अजय यादव जी ने बहुत अच्छी पहल की है और हमें पुरानी संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। आजकल जो हम मशीनों का पिसा हुआ आटा खा रहे हैं, मिलावट का आटा खा रहे हैं, उससे ये कोसों दूर है। ये कोल्ड प्रेस आटा है और ये स्वास्थ्यवर्धक है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप इस आटे का इस्तेमाल जरूर करें। आप एक बार अगर इस आटे की रोटी खाएंगे तो आप बार बार चाहेंगे कि हम इसी की आटे की रोटी खाएं। खबर बिजनौर से है, जहां पर मंडावली थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों में पहले गाली गलौज और फिर मारपीट हो गई। गाली गलौज और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कानूनी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के सोफतपुर गांव का है, जहां बच्चों के विवाद में दो पक्षों में पहले कहासुनी फिर मारपीट तक मामला पहुंच गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिनांक 11 दिसंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम सौफतपुर में रवि कुमार नाम के एक व्यक्ति जो अपने घर जा रहे थे, उन्हीं के गांव के रहने वाले शौकत व सदाकत ने उन्हें अपने घर के सामने रोक लिया। उनके साथ गाली गलौज, मारपीट व धमकी दी, जिसके संबंध में वादी की एप्लीकेशन पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा तत्काल ही लिखा गया है और दोनों ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन्हें आज जेल भेजा जाएगा। प्राथमिक जाँच में यह प्रकरण दोनों परिवारों के बीच बच्चों को खेलने में हुए विवाद के कारण हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा इस विवाद को सांप्रदायिक ढंग से प्रेस किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से निराधार है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर माधव टांडा खटीमा मार्ग पर कार सवार लोगों को सड़क पार करते मिली शावकों के साथ बाघिन और जंगल सड़क पार कर रही बाघिन के साथ शावकों का कार सवार लोगों ने वीडियो किया वायरल। जंगल के बीच गुजरने वाले सड़क मार्ग पर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर रेंजर्स व टीम को कड़े निर्देश दिए। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर वन विभाग ने मॉनिटरिंग शुरू की। वन्यजीवों के साथ खिलवाड़ को लेकर अब कार्रवाई होगी। खबर गाजीपुर से, जहां पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खानपुर पुलिस ने गुरुवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय शातर चोरों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 115 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा 2 चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के दिशा निर्देश पर लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी पुलिस टीम जो है बहरी रेलवे क्रॉसिंग है थाना कानपुर की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि एक मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ट्रैक्टर चोर हैं जो ट्रैक्टर को चुरा कर ले जा रहे थे और ये चोलापुर, बनारस चोलापुर ले जा रहे हैं को साफ करवाने के लिए, कटवाने के लिए। तो हमारी टीमें लगी तो इनका पीछा किया गया, तो देखा गया कि ये कुछ ट्रैक्टर भुजाड़ी की ओर जा रहे हैं। तो एक जो जितनी हमारी गाड़ियाँ थी इनको रोकने का प्रयास की, बट ये ट्रैक्टर को तेज करके भागने लगे। आगे से पीछा करने का कोशिश किया गया। कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तर प्रदेश की ओर से शताब्दी भवन में आरोग्य मंथन 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम में विविध श्रमिकों के लिए QR आधारित माइक्रो साइट आरोग्य शक्ति अभियान और आरोग्य संकल्प पत्रिका का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अटल आवासीय विद्यालय और विहान विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और सरस्वती वंदना की आकर्षक प्रस्तुति। अशोका यूनिवर्सिटी के CSBC के सहयोग से विकसित ये माइक्रो
साइट बीमितों को डिजिटल माध्यम से सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महिला बीमितों के स्वास्थ्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शुरू किए गए आरोग्य शक्ति अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण व जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। श्रम मंत्री जी के जाबाज नेतृत्व एवं आदरणीय प्रमुख देखिए, आरोग्य मंथन का ये कार्यक्रम इस नारे के साथ यहाँ संपन्न हो रहा है कि हमारे वीआईपी, हमारे आईपी, जो हमारे बीमित कर्मचारी हैं, उनके और उनके परिवार के सेहत की चिंता हमारा विभाग करता है। और आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहाँ बेस्ट एक्सरसाइज हो रही है, उसको आज उत्तर प्रदेश के धरातल पर हम लोग उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में हम एक एक अपने श्रमिकों की फाइल बनाने वाले हैं। और अब सीधा आपको बाराबंकी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए, क्या कुछ कहना सुनता है। तब हो पाया जब वह डबल इंजन की सरकार ने उसे प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बीज से बाजार तक की सुविधा से किसान को आच्छादित किया। अब बीज से बाजार के बीच दूरी को पाटने के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के जिस बड़े को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, इसमें हमारे अन्नदाता किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। भाइयों, ये धरती माता हमें पेट भर के अन्न उत्पन्न करती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए। और इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं, जीव सृष्टि ही बची रहेगी, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा। और उसके लिए अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, यही कड़ी का हिस्सा है। हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि किसान की आमदनी बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो। लागत कम हो, इसके लिए अन्नदाता किसान को समय पर बीज मिले, समय पे खाद मिले, सिंचाई के बेहतर सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके को अपनाया जाए, ये संभव है। और जिन प्रगतिशील किसानों को अभी हमने मंच पर सम्मानित किया है, उनके द्वारा किए गए प्रयासों और नवाचार का ही परिणाम है कि आज उन्हें मंच पे भी सम्मानित किया गया। और जिन प्रगतिशील किसान के इस कृषि फोरम में आज हम एकत्र हैं, ऐसे राम शरण वर्मा जी के युवाओं के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री जी ने 2019 में उन्हें पद्म पुरस्कार दिया था। आज उत्तर प्रदेश का किसान इस दिशा में तेजी के साथ बढ़ा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के आज के दिन पर वे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आपने देखा होगा एमएसपी का भुगतान पे 8 वर्ष से लगातार किसानों को प्राप्त हो रहा है। आप बिचौलिया नहीं, किसान या खेती करने वाला भी अपनी उपज को क्रय केंद्र में बेच सकता है। अन्नदाता किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा की सुविधा हो, गन्ना भुगतान की ऐतिहासिक उपलब्धि हो, कृषि और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार का कार्य हो, वैल्यू चेन स्टोरेज प्रोसेसिंग पर एक बड़े निवेश आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो,
ये किसानों को बाजार और निर्यात से जोड़ने का प्रयास, सिंचाई, हर खेत को पानी, नहरों, पाइपलाइन, माइक्रो इरिगेशन और सौर पंप का विस्तार, जल संरक्षण एक बड़ा अभियान, ड्रोन, डोजिंग, सौजा, एफपीओज, स्टार्टअप्स, फसल और मूल्य संवर्धन की योजना जी उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। खरपतवार नियंत्रण, सॉइल टेस्टिंग, प्राकृतिक खेती पर जो आज फोकस हुआ है, आज ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है और किसान कृषि में उद्यमिता के लिए भी प्रेरित करना, जिसका उदाहरण आज हम पे श्री राम शरण वर्मा जी की खेती में देख रहे हैं। यानी खेती भी लाभकारी हो सकती है, ये देखना है। राम वर्मा उसके उत्कृष्ट उदाहरण है और जिन किसानों को हमने भी मंच पे सम्मानित है, ये उसके उदाहरण है। फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक, डिजिटल मंडी, इसने प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। बाराबंकी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।